सो हाय दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं क्या विलेयता के बारे में, प्लस साथ में अपन देखेंगे हेनरी का नियम क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर विलेयता का मतलब क्या होता है। देखिए, विलेयता का मतलब होता है कि जो पदार्थ जिसमें घुलता है उसको अपन कह सकते हैं विलेयता। जैसे मान के चलिए आपने अगर नमक को ले लिया और पानी में घोला दिया तो वो आसानी से घुल जाएगा, तो उसी की क्या होगी, वो विलेयता होगी। उसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ होते हैं, उनकी विलेयता अलग अलग होती है। कोई जल में घुलता है, कोई जल में नहीं घुलता है, कोई मतलब अल्कोहल में घुलता है तो कोई अल्कोहल में नहीं घुलता है। उसी प्रकार से अलग अलग पदार्थ की अलग अलग विलेयता होती है। तो उसी के आधार पर अपन यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक में निश्चित मात्रा में घुली है। ये कहना चाहता है कि अगर टेम्परेचर अपन का जो वायुमंडल का टेम्परेचर उसी पर बात करेंगे तो उसी पर जो पदार्थ होगा उसकी जो मात्रा होगी, निश्चित मात्रा, वो विलायक में घुली होगी, विलायक में घुली होगी। तो उसी की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। समझे ना। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि भाई साहब एक बोतल को लेते हैं। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, एक बोतल को लेते हैं। इस बोतल में अपन क्या करते हैं, जल को भर देते हैं। क्या करते हैं, जल को भर देते हैं। जैसे जल भरेंगे इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये से मान के चलिए आपके भाई साहब हैं H2O और इधर से अपन अंदर डालते हैं क्या, CO2। क्या डालते हैं, CO2। वैसे CO2 ऐसे मतलब CO2 ले लिया, उसको डाल दिया, वैसे घुलेगी नहीं, घुलेगी, है ना। कब घुलेगी, जब अपन क्या करते हैं, इस CO2 को यहाँ पर प्रेशर दे करके, अपन प्रेशर दे करके क्या करते हैं, अंदर घोलने की बात करते हैं। तो वो क्या करती है, प्रेशर के साथ इस जल में क्या हो जाती है, CO2 घुल जाती है। अब ये जो विलयन बनेगा उसको अपन कह सकते हैं गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। देखिए, अब ये कंडीशन कौन सी होगी कि द्रव में क्या घुला है, गैस घुली है। क्या घुला है, गैस घुली है, सॉरी, गैस घुली है। तो गैस अगर द्रव में घुलती है तो उसका एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। कौन सा, सोडा, है ना। आपने पिया भी होगा सोडा, है ना, नहीं पिया तो पी लेना। और उसमें आप देखिए फिल्म वगैरह में अपन भी ऐसे पीते हैं तो अपन क्या करते हैं, ढक्कन को खोलते हैं। वैसे ढक्कन को खोलेंगे तो वह क्या होगा, बुदबुदाहट के साथ कुछ गैस निकलेगी, इसके बाद आप पियेंगे, है ना। अगर आप क्या कीजिए, उस सोडे की जो बोतल होता है उसको हिला दीजिएगा और हिलाने के बाद क्या कीजिएगा, उसको मतलब ढक्कन को खोलिएगा तो वो बुदबुदाहट के साथ ज़ोर से बाहर निकलेगी। इसका कारण क्या है, देखिए, ये उच्च दाब दे करके अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उच्च दाब दे करके इस गैस को किस में घोलते हैं, जल में। तो वो गैस होता है, जब तक दाब है तब तक तो वो घुली रहेगी, किस में, जल में। जैसे दाब हटाएंगे वैसे क्या हो जाएगी, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, किसको छोड़ करके, जल को छोड़ करके। तो वहाँ पर सोडे वाली बोतल में यही होता है कि यहाँ पर उच्च दाब दे करके उसको CO2 को भरा जाता है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं, दाब हट गया, अब क्या होगा, बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आप बोतल हिलाते हैं ना, उसके बाद खोलते हैं तो उसके बाद तो बात ज़्यादा बाहर निकलेगी। तब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अभी अपन केवल ढक्कन को खोला तो जितनी गैस अगर दाब दिया था उतनी मात्रा में घुली थी, तो वो जो एक्स्ट्रा होगी वो बाहर निकलेगी। लेकिन अपन जैसे हिलाते हैं तो वहाँ पर हिलाने के बाद तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब जैसे ताप बढ़ेगा तो भाई साहब जो गैस होती है वो तापमान को देकर के भागेगी, तो बाहर जोर से निकलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना बुदबुदाहट के साथ। अब यहाँ पर अपन का ये जो गैसीय विलयन है या उच्च दाब पर है तो उसको अपन कह सकते हैं दाब प्रभाव। क्या कह सकते हैं, दाब का प्रभाव या दाब प्रभाव, है ना। उसके आधार पर एक नियम है जिसको अपन कह सकते हैं हेनरी का नियम। किसका नियम, हेनरी का नियम। ये नियम क्या कहना चाहता है उसको समझिए आप। इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, अगर अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो गैस घुली है ना, जो गैस घुली उच्च दाब दे करके, ये वाली गैस, तो वो तो इसकी क्या होगी, विलेयता होगी। क्या होगी, विलेयता होगी। और इस विलेयता को अपन मान लेते हैं मोल अंश। क्या मान लेते हैं, मोल अंश। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो द्रव में घुली हुई गैस थी
वो घुलेगी, जो मात्रा होगी उसको मान लेते हैं अपन क्या, मोल अंश। तो जो मोल अंश कब बढ़ेगा, जैसे अपन इस CO2 को उच्च दाब लगाएंगे, क्या करेंगे, उच्च दाब लगाएंगे। तो जितना दाब बढ़ेगा उतना क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी, और विलेयता को अपन ने मान लिया क्या, मोल अंश। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये होगी कि दाब बढ़ा यानी कि प्रेशर बढ़ा तो मोल अंश को अपन मान लेते हैं एक्स, तो एक्स भी बढ़ा, तो ये दोनों कैसे हो गए, समानुपाती। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर अपन का आ जाता है P बराबर KH। यहाँ पर KH होता है, उसको अपन कह सकते हैं हेनरी नियतांक। क्या कह सकते हैं, हेनरी स्थिरांक या नियतांक। स्थिरांक हो तो भी सही है, नियतांक हो भी तो भी यहाँ पर सही है। अब देखिए एक कंडीशन तो ये होगी कि भाई साहब जो गैस घुली थी द्रव में, उसको अपन कह सकते हैं गैस की विलेयता है। तो विलेयता कब बढ़ेगी, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तब विलेयता गैस की ज़्यादा हो जाएगी, और उस विलेयता को अपन मान लिया है मोल अंश। तो मोल अंश कब बढ़ेगा, जब अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा, और जब प्रेशर घटाएंगे तो मोल अंश भी घटेगा, समझना। तो एक तो बात यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से डिस्कस करते हैं अपन हेनरी के नियम को, ये वाला एक सूत्र। और दूसरी बात ये है कि अगर अपन यहाँ पर गैस होता है, वो अगर विलेयता हो रही है तो उसको मान लेते हैं गैस की मात्रा। क्या मान लेते हैं, गैस की मात्रा। तो गैस की मात्रा होती है, उसको अगर अपन m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m। जैसे गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें घुलने वाले CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर दाब भी ज़्यादा देना पड़ेगा। समझे ना मेरी बात को। देखिए ये कहना चाह रही है कि जहाँ पर गैस की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अपन को प्रेशर भी, दाब भी उच्च देना पड़ेगा। अर्थात दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर गैस की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों भी कैसे होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाता है KHP। अब ये KH क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक। तो हेनरी का नियतांक यहाँ पर दो सूत्र से अपन दर्शा सकते हैं ना, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सही है कि अगर गैस की मात्रा बढ़ा देंगे तो भी अपन को दाब बढ़ाना पड़ेगा, और अगर अपन क्या कर देते हैं, विलेयता यानी कि मोल अंश बढ़ाना चाहते हैं तो भी अपन को दाब बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसका विपरीत करेंगे तो क्या होगा, जैसे अपन गैस की मात्रा कम कर देंगे वैसे दाब भी कम करना पड़ेगा, है ना। वैसे दाब भी कम हो जाएगा, क्योंकि कम अगर मात्रा होगी गैस की, बहुत कम होगी, तो उसको दाब कम देना पड़ेगा तो आसानी से घुल जाएंगे, और इतना बड़का ले आएंगे ना गैस तो फिर ज़्यादा दाब देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन का यहाँ पर हेनरी का नियम कंप्लीट होता है इन दोनों सूत्र से। तो हेनरी का नियम यही कहना चाहता है, जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे विलेयता बढ़ती है, जैसे दाब बढ़ाएंगे तब विलेयता बढ़ती है। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर हेनरी के नियम को अपन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इससे पहले क्या कीजिए, आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन दोनों को लिख दिया है, तो पढ़िए ध्यान से। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा, यानी कि गैस की मात्रा, घुली हुई मात्रा यानी कि बोले तो m, कौन सी m, उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के यानी कि P प्रेशर के समानुपाती होता है, यानी कि m किसके समानुपाती होता है, P के। जैसे गैस की मात्रा बढ़ाई जाएगी वैसे दाब भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो सारी गैस घुलेगी, वरना दाब कम रखेंगे तो गैस आधी घुलेगी आधी नहीं घुलेगी। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि बोले तो P उस विलयन में गैस के मोल अंश यानी कि X के समानुपाती होता है, यानी कि प्रेशर मोल अंश के कैसे होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों सूत्र आपको बता दिए आगे, है ना। तो आप इस प्रकार से हेनरी का नियम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हेनरी का नियम आएगा तो आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए कि अपन गैस ले रहे तो गैस को घुलाने के लिए अपन को प्रेशर ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वरना घुलेगी नहीं गैस, तो है ना, जल में। अब देखिए अपन क्या करते हैं, अब हेनरी का जो नियम होता है
उसकी मदद से अपन क्या साबित कर सकते हैं, यानी कि उसके अनुप्रयोग क्या हैं, उसके हेनरी के नियम से अपन और क्या चीज़ समझ सकते हैं। तो अब समझिए ध्यान से। पहली चीज़ समझने के लिए ये है कि सोडा जल यानी कि वही कोल्ड ड्रिंक वाली है ना बोतल, एंड शीतल पेय पदार्थ वही ठंडी वाली है ना। तो पदार्थ में CO2 होता है, उसकी विलेयता यानी कि घुलने के लिए उच्च दाब देकर बोतल में बंद कर दी जाती है। तो पहला अनुप्रयोग ये कहना चाहता है कि जो भी पेय पदार्थ होते हैं, ठंडी वाली है ना, सोडा जल है, उसमें क्या होता है कि उच्च दाब देते हैं, और उच्च दाब देने के बाद CO2 को घोला देते हैं और उसको बोतल में बंद कर देते हैं। वही बात है कि प्रेशर बढ़ा तो वहाँ पर विलेयता यानी कि मोल अंश बढ़ा। ये किसका नियम लागू होता है? तो हेनरी भाई साहब का नियम लागू होता है। किसका लागू होता है? हेनरी का नियम। तो इसका पहला अनुप्रयोग ये हो गया। दूसरा प्रयोग है गोताखोर। ये समझिए क्या होता है गोताखोर। गोताखोर का मतलब ये होता है कि जो लोग यानी कि साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, समुद्र के मतलब अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे अंदर जाएंगे तो आप जानते हैं, देखिए मैं बताता हूँ कि आप मान लीजिए इसको वायुमंडल है, तो वायुमंडलीय दाब हो जाता है, ये वायुमंडलीय दाब हो जाता है। यहाँ पर जैसे वायुमंडलीय दाब होगा तो यहाँ पर अपन का मान लेते हैं समुद्र का तल है, ये गोताखोर हैं, वो इधर है अभी तल पर। तो सिर्फ इसका कौन सा दाब लग रहा है? वायुमंडलीय दाब लग रहा है। जैसे अंदर जाएंगे, किसके अंदर? समुद्र के अंदर, तो वैसे वैसे क्या होगा, किसका दाब लगेगा? जल का दाब लगेगा। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर किसका लगेगा? जल का। किसको? गोताखोर को। और जैसे गोताखोर को वो प्रेशर लगेगा तो वैसे उसके गैस होती है सिलेंडर में। कौन कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होती है, ज़्यादा होती है, वो 52% होती है, और 32% क्या होती है? O2 होती है, और 12% क्या होती है? हीलियम होती है। ये जो गैस होती है वो क्या करना शुरू हो जाएंगी? उस गोताखोर के रक्त में घुलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों घुलना स्टार्ट हो जाएंगी? तो अपन जानते हैं कि अगर अपन प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर विलेयता बढ़ जाती है, बोले तो मोल अंश बढ़ जाता है। वही नियम लागू हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे गोताखोर अंदर जाएंगे वैसे वैसे हेनरी का नियम काम करना स्टार्ट कर देगा। तो गोताखोर का गैस सिलेंडर होते हैं, उनमें गैस ये तीनों भरी होती है, और जैसे प्रेशर बढ़ेगा जल का वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसके गोताखोर के ब्लड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि जब भी अगर गोताखोर को जल्दी अगर बाहर निकाल दिया जाए तो जो घुलनशील गैसें होती है उनमें क्या हो गया? दाब कम हो गया। जैसे दाब कम हो गया तो जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल में से गैस नहीं निकलती, उसी प्रकार से उसके शरीर में से भी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो गैसें होती है इतनी तेज़ी से निकलती है कि इस गोताखोर की जान भी ले सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हीलियम गैस होती है उसको मिलाया जाता है उसके साथ में। हालांकि ये दो गैस होती है वो कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर किसको मिलाया जाता है? हीलियम को। क्यों? क्योंकि हीलियम होती है वो कम घुलनशील होती है रक्त में, जिसके कारण से उतना मतलब हानिकारक नहीं हो सकता है उस गोताखोर को। और जितना जल्दी हो सके उसको अपन धीरे धीरे निकालने की कोशिश करते हैं, जल्दी से इसको ऊपर नहीं आने देते ना। तो यहाँ पर एक मेडिसिन भी यूज़ होती है जिसका नाम होता है बैंड्स। कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है? बैंड्स है ना, चिकित्सा में वो दी जाती है उस गोताखोर को। अब अपन समझते हैं यहाँ पर तीसरा, जो कि तीसरा है कौन सा? ऊंचाई पर जाने पर या फिर पहाड़ी इलाकों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि हेनरी का नियम लागू होगा। अब हेनरी का नियम वहाँ पर उल्टा हो जाता है। कैसे? देखिए वहाँ पर क्या होता है, ऊपर रहेंगे तो प्रेशर कम लगेगा। क्यों प्रेशर कम लगेगा? क्योंकि वायुमंडल प्रेशर होता है वो लग तो रहा था, लेकिन वो ऊंचाई पर लगेंगे तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय प्रेशर नहीं रहने के कारण से वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा, जिसके कारण से ऑक्सीजन व नाइट्रोजन वगैरह होती है उसके ब्लड में घुलने की संभावना कम रहती है, और जिसके कारण से उनमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होने लगती है, और एनोक्सिया नामक आपकी बीमारी उसमें देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हेनरी की अपन ने क्या लिख दिए? अनुप्रयोग देख लिए, साथ में अपन ने क्या किया उसको डिटेल से देखा। आई होप को सारा समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।